वेलकम टू स्टडी विथ संजय चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं 22 मई के करंट अफेयर रिलेटेड जो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, और साथ में इसके रिलेटेड जो प्रीवियस दिन में जो करंट में रह गया है इसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जैव विविधता के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में वैश्विक समझ और जागरूकता को बढ़ाना है। और इसके इंग्लिश में इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है। और इसकी थीम 2024 की है, बी पार्ट ऑफ द प्लान। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, बी पार्ट ऑफ द प्लान। और जो कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो 2024 में होने वाला है, तो कॉप 16 होने वाला है। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो 1 नवंबर 2024 से कोलंबिया में होने वाला है। और हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था, और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो अब मई के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जानते हैं। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 11 मई 1998 में। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 17 मई 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना हुई थी। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 21 मई 1991 में राजीव गांधी की बॉम्ब बॉम्ब या सुसाइड बॉम्ब के द्वारा एक हत्या कर दी थी। इसके कारण 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ 9वें टेक्सटाइल एग्जीबिशन फेबेक्सा, जिसको फेबेक्सा है, का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में 9वें टेक्सटाइल एग्जीबिशन फेबेक्सा का गांधीनगर में इसका एग्जीबिशन किया गया है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है वो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका किया है, जो 21 से 24 मई तक ये चलने वाला है। और ये फेबेक्स है वो टेक्सटाइल रिलेटेड, मतलब जो कपड़े होते हैं इसके रिलेटेड एक एग्जीबिशन किया जाता है। तो अहमदाबाद है, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किसने अफ्रीका को मलेरिया वैक्सीन भेजा है? तो हाल में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका को मलेरिया वैक्सीन भेजा है। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और नोवावैक्स के मैट्रिक्स एम एडजुवेट ने मिलकर एक बनाया है वैक्सीन। इस वैक्सीन का नाम है R21 या मैट्रिक्स एम। ये मलेरिया वैक्सीन है जो भेजी है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। इसका CEO आदर पूनावाला है। तो ये आपको याद रखना। कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाई थी, जो प्रोड्यूस किया था, वो भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही मैन्युफैक्चर किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लाई चिंगते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में ताइवान के लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं, जो हाल ही में उसने शपथ ली है। ये है लाई चिंगते। तो ताइवान के बने हैं, तो ताइवान के बारे में जानते हैं।
ए है ताइवान। ताइवान की राजधानी है वो ताइपे है। और ताइवान को पहले फॉर्मोसा नाम से जाना जाता था और उसकी करेंसी वो ताइवानी डॉलर है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में एलेक्जेंडर जेवरेव ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। और किसको हराया है? तो हराया वो निकोलस जेरी को हरा दिया है। तो ये मेंस में हुआ। तो महिला में किसने जीता इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट? तो मेंस जो वुमेन सिंगल्स है इसमें इगा स्वियाटेक ने जीत लिया है। तो अब ये है एलेक्जेंडर जेवरेव। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूएनडीपी के साथ। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए समझौता किया है। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी के साथ ये समझौता किया है। तो यूएनडीपी के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है और इसका हेड है अचिन स्टेनर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्णकालिक निर्देशक के लिए किसको मंजूरी मिली है? तो हाल ही में बोर्ड के द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्णकालीन निर्देशक के रूप में प्रदीप नटराजन को पूर्णकालीन निर्देशक बनाया गया है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बने हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके सीईओ और एमडी वी वैद्यनाथन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना को रूसी AK-203 असोल्ट राइफल मिलनी शुरू हो गई है। इसका मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है? मतलब सीधी से सीधी बात बता देता हूँ। जो भारतीय सेना को जो AK-203 असोल्ट राइफल मिली है इसका उत्पादन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश के कोरबा में किया गया है। जो उत्तर प्रदेश है इसका कोरबा, वहाँ 27,000 AK-203 है राइफल्स वो भारतीय सेना को दी गई है। और जो अगले 2 सप्ताह में अन्य 8,000 राइफल्स सौंपी जाएगी। जो 2021 में हस्तांतरित अनुबंध के तहत संयुक्त उद्यम इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मतलब जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के द्वारा भारत में 6.1 लाख से अधिक AK-203 असोल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा। रशिया और इंडिया दोनों मिलकर इसका प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो ये है AK-203। अब कल का हम क्वेश्चन जानेंगे जो मैं आपने लास्ट में पूछा था। हाल में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरुआत की गई है? तो वो ऑपरेशन था ऑपरेशन मर्यादा। तो आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।